वहीं दूसरी तरफ जो गिल्ड लीडर थे ना, ये यहाँ पर विपिन से कहते हैं, हाँ प्रणव, अगर आपको यहाँ पर उनसे मिलने के लिए जाना है तो मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, आपको जल्दी उनके पास में पहुंचा सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ विपिन तो सीधा अपना शरीर ला देता है, हाँ नहीं नहीं, मैं खुद वहां पर चला जाऊंगा, आप चिंता ना करें, मैं उनको यहाँ पर जरूर ढूंढ लूंगा। अरे ये बंदा पागल वागल है क्या, यहाँ पर वास्तव में क्या मेरे को उस कुएं के अंदर पकड़ने के लिए ले जा रहे हैं? अरे वहां पर सभी मेरे साथ में फुटबॉल खेलेंगे। लेकिन अब विपिन के पास में कोई और चारा बिल्कुल भी नहीं रह गया था। अब वो ये सोचने लगा था कि क्या वास्तव में यहाँ पर अब उसको शैन कबीले के अंदर जाना होगा इंद्रसेन को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके हिसाब से यहाँ पर जो इंद्रसेन थे ना, ये शैन कबीले के अंदर ही थे। हे भगवान, क्या बात है, आखिरकार मैंने यहाँ पर शैन कबीले को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। लेकिन अब क्या वास्तव में मेरे को वापस से वहाँ पर जाना चाहिए? वहाँ पर विपिन इसी तरह से सोच रहा था। जहाँ पर विपिन और वो सभी इसी तरह से बात कर रहे थे ना, कि अचानक से एक एल्डर भागता हुआ आ रहा था। वो लोहार था। वो कहता है, लीडर लीडर, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर कोई आपसे मिलने के लिए आया है। वो ऐसा कह रहे हैं कि वो यहाँ के गिल्ड लीडर से मिलना चाहते हैं। क्या मेरे से मिलने? आखिरकार कौन है जो मैं आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आ गए हैं? यहाँ पर अब उस गिल्ड लीडर को बुरी तरह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ में चल क्या रहा था। तो यहाँ पर उससे पूछते हैं, आखिरकार कौन है भाई जो यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं? तो यहाँ पर वह लोहार कहता है, लीडर मेरे को इतना कुछ तो पता नहीं है। हाँ, हालांकि यहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा कि उनका जो एंड का नाम है ना, वो यहाँ पर शैन है। उसके साथ में विपिन के पास में दूसरा काम तो कोई था नहीं, तो वो वहाँ पर कहता है, अच्छा ठीक है, मेरे को यहाँ से चलना चाहिए। उसके साथ में विपिन अब वहाँ से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जिससे पहले यहाँ पर विपिन उससे बाहर निकल पाता ना, जो बुजुर्ग अभी अंदर आ रहा था वो बिल्कुल सीधा साधा दिख रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि उसके अंदर से ना तो कोई ऐसी फ्लक्चुएशन दिख रही थी, ना इसके अंदर से कोई ऐसी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी जिसके साथ में बता सके कि यहाँ पर उसके अंदर से कोई खतरनाक हो रहा बाहर निकल रहा हो। तो वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर विपिन उस गेट से बाहर निकलने वाला था ना, तो यहाँ पर उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज आती है, कहाँ जा रहे हो तुम इतनी जल्दी में? आखिरकार क्या बात है, तुम मेरा वेट नहीं कर सकते? यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद विपिन उसकी तरफ देखता है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? तो वहीं पर ही अब विपिन अब ये सोचने लगा था कि आखिरकार ये बंदा मेरे को कैसे जानता है, आखिरकार चाहता क्या है मेरे से? मैं तो यहाँ पर इसको जानता तक नहीं हूँ, और ये बेस यहाँ पर मैंने नया बना के रखा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इस बेस के अंदर भी कुछ ना कुछ भैंस घुसकर बैठ गई हो? पहले यहाँ पर इंद्रसेन का नाम लिया था तो इंद्रसेन का प्रकट हो गए, अब यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ है क्या? अरे भाई मुझे माफ कर दो, अब मैं यहाँ पर बेस बदलना बंद कर दूंगा। लेकिन उसके साथ में जो बंदा वहां पर आया था ना, जो बूढ़ा सा, वो यहाँ पर कहता है, गिल्ड लीडर ये देखिए, ये मेरा टोकन है और मैं यहाँ पर कुछ समय के लिए यहाँ पर इनसे पर्सनली के अंदर बात करना चाहता हूँ, क्या आप लोग बाहर जा सकते हैं? उसके साथ में यहाँ पर जो बूढ़ा था ना, उसने अपना टोकन बाहर दिखा दिया। आप एक 9 स्टार लोहार हैं? उसके साथ में सभी की आंखें वहाँ पर पूरी तरह से फटी की फटी रह जाती है। गिल्ड लीडर यहाँ पर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा था। पहले यहाँ पर टीचर आ गए और उसके बाद में अब ये, आखिरकार ये क्या हो रहा है? लगता है कि आज लोहार गिल्ड के अंदर कोई तबाही होने वाली है। लेकिन अब वो यहाँ पर ये भी जानते थे कि एक 9 स्टार लोहार के सामने उनकी कोई भी हैसियत नहीं थी, इसी वजह से वो जल्दी जल्दी पूरे हॉल को खाली कर देते हैं। अब आखिरकार केवल उस पूरे हॉल के अंदर वो 3 ही बचे हुए थे, रेनू, प्रणव और यहाँ पर जो नया बंदा आया हुआ था जिसका यहाँ पर कोई भी पता वता नहीं था। प्रणव या फिर कहूँ विपिन, वैसे यहाँ पर वास्तव में तुम्हें यहाँ पर नाम वाम रखना तो नहीं आता है, जो आपने ये इनाम रखा है ना, वो बहुत ही ज्यादा बेतुका सा है। ये देखते हुए कि यहाँ पर अब हॉल के अंदर कोई भी नहीं बचा था, यहाँ पर सामने वाले उस बुढ़े ने विपिन से कहा, या फिर ऐसा नहीं है तो या फिर ऐसा हो सकता है, सेंटम हेड विपिन, क्या ये नाम सही है? या फिर कहूँ प्रिंसिपल विपिन? यहाँ पर उस बूढ़े ने उससे कहा। वहाँ पर धीरे से विपिन ने वह शब्द सुने ना, तो उसके गले के अंदर से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो वहाँ पर उससे ये पूछना चाह रहा था कि आखिरकार इस बंदे को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर एक प्रिंसिपल हूँ, वो भी यहाँ पर संत अकेडमी का। और इसके साथ में विपिन जल्दी से अपने सारी चीजों को यहाँ पर एक्टिवेट कर चुका था, क्योंकि अगर बंदा यहाँ पर 9 स्टार लोहार था तो ये भी हो सकता था कि वो 9 स्टार मास्टर टीचर भी हो। इसी वजह से वो पहले यहाँ पर सब कुछ चीजों को सतर्क कर रख देना चाह रहा था। लेकिन अचानक से विपिन के दिमाग के अंदर एक झटका लगता है। आप एक मास्टर टीचर हैं और इसके अलावा जो आपका सरनेम है वो यहाँ पर शैन है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप, ठीक है, आखिरकार आपने इसका पता लगा ही लिया है। जिससे पहले कि यहाँ पर विपिन कुछ कह पाता ना, उससे पहले यहाँ पर सामने वाले बंदे ने उससे कह दिया,
हाँ, मैं वास्तव में वही बंदा हूँ जिसका तुम इतने समय से यहाँ पर सहारा लेते हुए इधर उधर भटकते हुए फिर रहे हो। यहाँ पर इंद्रसेन ने वह शब्द कहे क्योंकि वो बंदा कोई और नहीं था, वह इंद्रसेन ही था। लेकिन यहाँ पर अब कुछ समय पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो आधे दिन पहले का था। बात कुछ ऐसी थी कि जब यहाँ पर वह संत अकेडमी के अंदर से बाहर निकले थे ना, तो उसके बाद में जस्ट वो यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर पहुंच गए थे। जब वो यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर पहुंचे तो उसके बाद में वो जैसे वहाँ पर देखते हैं तो वो देख पाते हैं कि ग्लेशियर प्लेन कोड पूरी तरह से मिट्टी मिट्टी के अंदर मिल चुका था। ऐसा लग रहा था कि ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर कोई बड़ा तूफान आया हो। और वहीं पर ही जो खुशी थी ना, यहाँ पर अपने सदमे के अंदर थी और यहाँ पर अभी भी वो रो रही थी। फूट फूट कर उसको यहाँ पर पछतावा हो रहा था कि आखिरकार क्यों उसने यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन का साथ दिया अपने उस प्योर बॉडी को जगाने के लिए। और वहीं पर वो मलबा उठाते जा रही थी। उसके साथ में खुशी ने यहाँ पर उन्हें बताया था कि यहाँ पर अभी अभी जो विपिन आया था ना, उसने अभी अभी यहाँ पर संत स्टेज 8 की परीक्षा भी दी थी। हालांकि उस चीज को सुनने के बाद में देव के नीचे से तो पूरी तरह से धरती हिल गई थी, क्योंकि कुछ समय पहले की बात थी कि वो यहाँ पर शैन कबीले के अंदर था। शैन कबीले के अंदर होने के बाद में उसने तो यहाँ पर अभी अभी तो एक सफलता हासिल की थी, तो आखिरकार वो अचानक से संत स्टेज 8 के ऊपर कैसे पहुंच सकता था। और इसके अलावा यहाँ पर उसने भी पहले देखा था कि कैसे वो यहाँ पर एक दानव की तरह पूरे बादलों के ऊपर काबू कर रखा हुआ था। क्या वास्तव में खुशी तुमने सही कहा है? क्या वास्तव में यहाँ पर विपिन ने अभी अभी अपनी सफलता हासिल की है? वह देव और यहाँ पर खुशी इसी तरह से बात कर रहे थे। तो इंद्रसेन ने भी यहाँ पर आखिरकार खुशी से ये पूछ लिया था कि यहाँ पर विपिन किस दिशा के अंदर गया था। तो उसके साथ में खुशी उससे कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि वो यहाँ पर किस तरफ गया है। इसके अलावा मैंने अपने इस ग्लेशियर प्लेन कोड के अंदर से बोत्सो को भेजा भी था कि वो यहाँ पर विपिन की तलाश करे। हालांकि फिर भी पता नहीं वो किस जगह पर गायब हो गया। यहाँ पर पता भी नहीं चल रहा था कि आखिरकार वो कहाँ से आया और कहाँ को चला गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर आसपास में कहीं पे भी था। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वास्तव में वो बहुत बुरी तरह से घायल था। अगर वो इस तरह से घायल अवस्था के अंदर था तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 10,000 ली से ज्यादा दूर जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब यहाँ पर इंद्रसेन कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़ाकू होने वाला है और इसके अलावा उसने यहाँ पर कोई ना कोई ऐसे उपकरण का साथ लिया होगा जिसके साथ में वो अपनी छवि को यहाँ पर छुपा सके। वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो मास्टर कॉन्टिनेंट है ना, इसके अंदर ऐसे बहुत से उपकरण हुआ करते हैं कि कोई बंदा अपनी छवि को पीछे से हटा सकता है। कोई भी यहाँ पर उसकी पावर या उसकी लोकेशन का पता नहीं लगा सकता था। अच्छा ऐसी बात है क्या? तुम्हें भी नहीं पता? वहाँ पर अब इंद्रसेन ने अपना सिर हिला दिया और वो वहाँ पर जल्दी से अब उन तीनों की तरफ पलटता है और उनसे कहता है विशाखा, विपुल और देव। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को यहाँ से अलग अलग होकर उसे ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर अगर हम लोग अलग अलग नहीं हुए तो फिर से वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जो विशाखा थी ना, वो आगे बढ़ने ही वाली थी। बात कुछ ऐसी थी कि अब उसके दिल के अंदर और उसको ऐसे लगने लगा था कि कोई उसके हाथ पैरों के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से मार रहा हो, क्योंकि जब उसने यहाँ पर सुना कि उसके बेटे को बहुत ज्यादा चोटें लगी थी तो उसके साथ में उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार क्या वो ठीक होगा। लेकिन यहाँ पर वो उसके साथ में गुस्सा भी थी। वो यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड को भी खत्म कर देना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि पहले ग्लेशियर प्लेन कोड को उसकी सजा मिल चुकी थी। इसी वजह से विशाखा ने छोड़ो यार, क्या करना है, आखिरकार हम इनके साथ में और क्या ही कर सकते हैं, बेचारे बच्चे, पहले यहाँ पर मेरे बच्चे ने इनकी ऐसी हालत कर दी है। वही विपुल भी कहता है हाँ ठीक है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके साथ में विपुल जल्दी से विशाखा का हाथ पकड़ता है और एक दिशा का निर्धारित करते हुए उस तरफ निकल जाता है। उसके अगले पल यहाँ पर देव भी एक तरफ चुनता है और उस तरफ की तरफ निकल जाता है। ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा और तुम्हारे इस ग्लेशियर प्लेन कोड को थोड़ा बहुत संभाल लेना, ठीक है, मैं भी चलता हूँ, टाटा बाय बाय। उसके साथ में इंद्रसेन भी ऐसा कहते हैं और वो वहां से निकल जाते हैं। यार ऐसा लग रहा है कि इंद्रसेन तो यार बच्चे जैसी हरकतें करते हैं। क्या टाटा बाय बाय? ये कौन सा टाटा बाय बाय है? अरे मेरा यहाँ पर ग्लेशियर प्लेन कोड पूरी तरह से नष्ट हो गया है। विपिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर फिर से जो खुशी थी ना, वो पूरी तरह से सदमे के अंदर चली जाती है। अब क्या कर सकती है, वास्तव में यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। यहाँ पर जो रेनू के साथ में इस तरह से मैंने पंगा ले लिया, लेकिन जहाँ पर वो इसी तरह से अब वापस से अपने उस पूरे ग्लेशियर प्लेन कोड को संभालने के अंदर लग रही थी, तो कुछ ही समय बाद में वहाँ पर देव वापस से लौट कर आ जाता है। वो वहाँ पर आता है और पूछता है क्या मुझे आप ये बता सकते हैं कि आखिरकार मास्टर इंद्रसेन किस तरफ के अंदर गए हैं? तो वहीं दूसरी तरफ
खुशी पूरी तरह से हैरान थी। आखिरकार आप इसके बारे में क्यों पूछना चाह रहे हैं? तो यहाँ पर देव उससे कहता है, देखो बात कुछ ऐसी है कि जो मास्टर इंद्रसेन है ना, वो कोई नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं है। उनकी पावर को देखने के बाद में मैं ये तो बता सकता हूँ कि उनको यहाँ पर इस चीज का तो पता है कि यहाँ पर विपिन किस तरफ गया हुआ है। हालांकि पता नहीं क्यों वो हमें बताना नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर मैं विपिन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रहा। इसी वजह से मुझे यहाँ पर उनका पीछा करना होगा, और इसके अलावा तुम्हें भी तो यहाँ पर उनसे बदला लेना है ना। तो इसी वजह चलो तुम भी मेरे साथ में, हम साथ में मिलकर उसको अच्छी तरह से धोने वाले हैं। यहाँ पर देव ने खुशी से कहा। देव की बात सुनने के बाद में खुशी भी राजी हो गई और उसने कहा हाँ हाँ फिर चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक जगह अब यहाँ पर अचानक से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है और वहाँ पर आकर इंद्रसेन खड़े हो जाते हैं। वो एक बड़ी सी घाटी के ऊपर खड़े हुए थे। अचानक से अपने अंदर से एक मैप बाहर निकाल लेते हैं और उसको अपने आगे रख देते हैं। चलो जाओ मुझे बताओ। और उसके साथ में वहाँ पर इंद्रसेन कुछ देखने लगते हैं। अगले पल यहाँ पर उस मैप के अंदर से कुछ डायरेक्शन दिखाई देने लगती है। उसके अंदर कुछ लाइनें से बनने लगती है और एक तरफ यहाँ पर एक निशान दिखाई देने लगता है। मुझे पता था यहाँ पर ही ऐसा कुछ होने वाला है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो इंद्रसेन करने जा रहे थे ना, वो कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। विपिन के पास में क्या था? सेंटम हेड टोकन, जो यहाँ पर सेंट अकेडमी का एक टोकन था और उसके बारे में यहाँ पर इंद्रसेन पहले से जानते थे। तो उसी को ट्रैक करते हुए अब यहाँ पर इंद्रसेन विपिन के ठिकाने का पता लगा देना चाहते थे। चलो अच्छी बात है कि विपिन यहाँ पर मेरे को मिल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी यहाँ पर एम्पायर अलायंस की तरफ गया होगा। चलो उसी तरफ मुझे चलना चाहिए। अगले पल यहाँ पर इंद्रसेन हल्का सा हवा के अंदर उड़ते हैं और वहां से छूमंतर हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि इंद्रसेन बहुत ज्यादा अच्छे से जादू करना जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ देव भी उस जगह पर आकर खड़ा हो जाता है। जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन को पता चल गया है कि विपिन किस तरफ गया है। ये आखिरकार ये तो एम्पायर अलायंस की तरफ जाने वाला रास्ता है ना। यहाँ पर देव ने खुशी से कहा, हाँ लगता तो यही है। ये यहाँ पर सीधा एम्पायर अलायंस की तरफ ही जाता है, लेकिन एम्पायर अलायंस क्यों? आखिरकार विपिन वहाँ पर जाकर क्यों छुपना चाह रहा है? यहाँ पर खुशी ने पूछा, अरे अरे आप भी ना क्या बातें करती हैं, आपको पता नहीं है एम्पायर अलायंस यहाँ पर बहुत सारे जने रहते हैं। और इसके अलावा सबसे ज्यादा अच्छा ये होगा कि अगर कोई किसी का पीछा कर रहा है ना, तो उसके लिए यहाँ पर किसी को एक सुदूर जगह के ऊपर नहीं जाकर छुपना चाहिए। उसको यहाँ पर छुपने के लिए एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर ही वहाँ पर उसको ढूंढा जा रहा हो। और यहाँ पर विपिन ने भी वही दिमाग दौड़ाया, वो सीधा एम्पायर अलायंस के अंदर चला गया। और अगर अब कोई भी बंदा ये नहीं सोच सकता कि जिस बंदे को वो ढूंढ रहे हैं ना, वो उन्हीं के घर के अंदर घुसकर बैठा हुआ है। इसी वजह से एम्पायर अलायंस वाले कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि यहाँ पर वह विपिन को ढूंढने के लिए वहां पर लग जाए। हाँ आपने ये तो सही कहा। तो उसके साथ में देव कहते हैं, चलो ठीक है, आप जल्दी से एक काम करिए कि एम्पायर अलायंस के अंदर ये सूचना भेज दीजिए कि विपिन जिसको आप ये ढूंढ रहे हैं ना, तो उसका हमें सुराग मिला है और हमें पता चला है कि वो यहाँ पर अभी एम्पायर अलायंस के अंदर ही छुपा हुआ है। देव यहाँ पर ये जानता था कि अगर वो दो जने यहाँ पर मिलकर ढूंढते हैं ना, तो उसके साथ में उनको लगने वाले थे कहीं मैंने। लेकिन अगर यहाँ पर अभी बहुत सारी भोज विपिन को ढूंढने के लिए लग जाती, तो उसके बाद में उसको ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाता। अब उसके बाद में एक बार अगर विपिन मिल जाता ना, तो तुरंत यहाँ पर देव उसके ऊपर झपट्टा मारकर उसको वहीं पर ही भूखे शेरनी की जैसी यहाँ पर पकड़ लेते। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह जो खुशी थी वह यहाँ पर खेलने के आ जाती कि यहाँ पर मेरे व्यूवर्स को बहुत ज्यादा धन्यवाद कि वो इस तरह से एपिसोड को देखने में लगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर एपिसोड खत्म भी हो गया है। और इसके साथ में मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपना ध्यान रखना और दुआओं में याद रखना। दुआओं में मत याद रखना, तुम यहाँ पर मेरे को पता मैसेज करने लगोगे। चलो बाय बाय।